हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स टीचर राकेश सर, राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस में सभी 11th क्लास के बच्चों को वेलकम करता हूं। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको याद ही होगा कि हम लोग का प्री बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स चल रहा है बच्चों, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडिसेस। जी हां, नाम तो सुना ही होगा, इंडिसेस, घात वाला प्रॉब्लम, जिस पर पावर रूप रहे उसका इस्तेमाल हम लोग मैथमेटिक्स में काफी करते हैं बच्चों। तो उसके सिस्टम को जानना चाहिए, उसके सिस्टम को मेमोरी में रखना चाहिए। तो चलिए, बहुत सारे प्रॉब्लम इस पर बेस्ड होते हैं, इसलिए आज हम लोग उस टॉपिक को जाने, इंडिसेस। जी हां, यही हम लोग का टॉपिक रहेगा। सबसे पहले तो इसका मतलब समझेंगे बच्चों। देखिए, इंडिसेस जो वर्ड है बच्चों, यह प्लूरल फॉर्म होता है इंडेक्स का। किसका? इंडेक्स। नाम सुने? इंडेक्स। जी हां, इसका मतलब है, ये एक तरह से इंडेक्स को आप लोग पुकारा करते होंगे पावर, घात, है ना? जी हां, इस नाम से ज्यादा लोग जानते हैं, लेकिन पावर को इंडेक्स कहते हैं, और इसी इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है बच्चों इंडिसेस। साथ साथ एक और नाम से इसे पुकारा जाता है, एक्सपोनेंट। इस नाम से भी पुकारा जा सकता है बच्चों। जहां तीनों का मतलब एक ही होता है, घात। जहां इंडेक्स, पावर या एक्सपोनेंट, तीन नाम से यह जाना जाता है बच्चों। अब यह जानिए कि इस चीज को मैथमेटिक्स में क्यों लाया। जी हां, सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि जब कोई कंप्लेक्स रिजल्ट, कंप्लेक्स समझते हैं, जिस रिजल्ट में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर हो, है ना? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर हो। जी हां, यह तीन ऑपरेशन में काम आता है, एक मल्टीप्लाई में, एक डिवीजन में, एक पावर में। प्लस और माइनस में यह काम नहीं करता है बच्चों। अगर यह कंप्लेक्स रिजल्ट इस रूप में है, इसको सिंपलेस्ट रिजल्ट, सिंपलेस्ट समझते हैं, एकदम छोटे रूप में, है ना, सरलतम रूप, सिंपलेस्ट रिजल्ट में ट्रांसफर करता है ना? जी हां, सिंपलेस्ट रिजल्ट में ट्रांसफर करता है। लेकिन एक चीज याद रखिए कि इंडिसेस किस रूप में काम करता है? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर, तीन ऑपरेशन में काम करता है बच्चों। और इंडिसेस के सहारे हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो आइए हम लोग इंडिसेस का पहले मतलब समझे। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, एक नंबर है, सपोज कीजिए, ठीक है, यह नंबर है। यह नंबर इटसेल्फ, अपने आप के साथ, मान लीजिए n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। कितना टाइम्स? n टाइम्स, मतलब n बार मल्टीप्लाई हुआ है। इस रिजल्ट को आप इंडिसेस के सहारे, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, a टू द पावर n। क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर n, क्योंकि a जो है कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है? n बार, इसीलिए a टू द पावर n लिखा जाए। तो ये ही कहलाता है बच्चों इंडिसेस। अर्थात इंडिसेस के हेल्प से आपने क्या किया? एक सिंपल रूप, सिंपलेस्ट रूप लिख पाया बच्चों, है ना? जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है? अर्थात जी हां, एक चीज और याद रखिए, सेम नंबर रिपीट करे बच्चों, है ना? और ए जो है कितना बार रिपीट हुआ है? तो n बार रिपीट हुआ है, इसलिए लिखा जाता है a टू द पावर n। क्या पढ़ोगे? a, इसको पढ़ोगे a टू द पावर n, है ना? a टू द पावर n। जी हां, इसको पढ़ते हैं, है ना? चलिए, उसके बाद हम लोग
इसको ये भी कह सकते हैं बच्चों कि 2 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो इसको इस रूप में लिखने के बजाय इस रूप में लिखिए 2 टू द पावर 3। इसका मतलब है इतना बड़ा प्लेस है ना, इतना ऑपरेशन समझने के बजाय हम लोग एक सिंपल ऑपरेशन समझे कि इसको लिखा जा सकता है 2 पावर 3। यही हुआ इंडिसेस बच्चों, अर्थात आपको हेल्प करता है बड़े रिजल्ट को छोटे रिजल्ट में बदलने में। अभी देखिए इसको अगर 10 टाइम्स कहें, 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए है ना, तो क्या करना होगा 2 टू द पावर 10। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। यही चीज हम कहें कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, ये देखिए। ठीक, उसके बाद 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, इसको क्या लिखा जा सकता है? जी हाँ बच्चों, ये देखिए, ये पार्ट एक इंडिसेस बना लेगी और ये पार्ट एक इंडिसेस बना लेगी, अर्थात 2 टू द पावर 5 लिख देंगे एक इंडिसेस, मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 लिख देंगे। समझ रहे बच्चों? तो जी हाँ, इंडिसेस का यही काम है कि कंप्लेक्स रिजल्ट, लेकिन सभी रिजल्ट को नहीं, सभी रिजल्ट को ये चेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन उस रिजल्ट को चेंज कर पाएगा जिसमें मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड पावर हो। समझ रहे मेरी बात? जी हाँ, इसी को इंडिसेस कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कर लें। तो चलिए बच्चों, अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि इंडिसेस क्या होता है। आइए अब समझें कि इसमें क्या सब आपको रखना है आप अपने मेमोरी में, है ना। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस के कुछ नियम बनाए गए हैं, उस नियम को आप फॉलो कर सकते हैं बड़े बड़े प्रॉब्लम में, है ना। चलिए फर्स्ट लॉ देखते हैं बच्चों, है ना। रूल नंबर 1 ये क्या कहता है? देखिए R1, एक्चुअली रूल 1 जो है वह क्या कह रहा है ये देखना है। देखिए फर्स्ट रूल कहता है कि अगर कोई भी इंडिसेस पर 0 पावर हो तो उसका जो है, किसी नंबर पर 0 पावर हो तो उसका वैल्यू 1 होता है ना। उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। बट कुछ बातें अब ध्यान रखेंगे। पहला तो ये है कि ये ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब है ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये सेंस हुआ कि अगर ये 0 हो जाए तो क्या 0 पावर 0 1 हो जाएगा? नहीं बच्चों, 0 पावर 0 अनडिफाइन होता है, अपरिभाषित होता है। इसका मतलब जिसकी परिभाषा, जिसका रिजल्ट आज तक नहीं दिया है बच्चों, है ना। इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि 8 पावर 0 1 हो सकता है, लेकिन एक 0 नहीं होना चाहिए, मतलब निगेटिव हो सकता है। अर्थात अगर हम कहें कि -2 पे पावर 0, बिल्कुल -2 पावर 0 आपका 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 2 पे पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 0 पे पावर 0 जो है ये 1 नहीं होगा। समझ रहे हैं? जी हाँ, ये ध्यान देना है। इसका मतलब है निगेटिव पे पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, पॉजिटिव पे पावर 0 करेंगे 1 हो जाएगा, लेकिन 0 पे पावर 0 अनडिफाइंड होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर सेकेंड रूल है बच्चों a टू द पावर -m। जी हाँ, इसका मतलब है कि बहुत जगह, सारे जगह पे मैथमेटिक्स में देखे होंगे कि पावर जो है निगेटिव हो जाता है। अब प्रश्न होता है निगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाए? तो जी हाँ, जब निगेटिव पावर हो तो आप इसको पॉजिटिव बना सकते हैं 1/8 टू द पावर m करके। लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान देना है कि a नॉट इक्वल टू 0। जी हाँ, 0 नहीं होना चाहिए, 0 टू द पावर -m नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 टू द पावर -m का मतलब होता है, अनडिफाइन तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि 1/0 पावर m कर देंगे, अर्थात 1/0। और 1/0 जानते हैं क्या होता है? इनफाइनाइट। जी हाँ, अनंत। अभी जैसे 1 में किसी भी नंबर 1 में आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो इनफाइनाइट, 2 भी रहता 2 में 0 से डिवाइड करते तो इनफाइनाइट, 3 भी रहता तो 0 से डिवाइड करते तो इनफाइनाइट। जी हाँ, कोई भी नंबर हो
सिर्फ 0 को छोड़ के उसमें अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट होगा, लेकिन यह नंबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 अगर रहेगा तो 0/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो आपने देखा कि निगेटिव पावर अगर है तो उसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है, या मान लीजिए अगर कोई इंडिसेस नीचे है और ऊपर ले जाना चाहते हैं तो उसमें कैसे ले जा सकते हैं, निगेटिव पावर करके, है ना। जैसे एग्जांपल देना चाहते हैं, जैसे 2 पावर -3 है तो आप इसको पॉजिटिव पावर कैसे बना सकते हैं, 1/2 पावर 3 बना सकते हैं, है ना। और अगर 5 पे पावर -4 हो कैसे बनाएंगे, 1/5 पावर 4, ठीक है। यही चीज उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे कि हम कहें 1/3 पावर 4 डिवाइड में है, क्या इस इंडिसेस को ऊपर ले जा सकते हैं, बिल्कुल निगेटिव पावर बना दीजिए, ऊपर चला जाएगा, है ना। 1/x² पावर 7 क्या लिख सकते हैं, x² पावर -7 लिख सकते हैं। इसका मतलब है अगर आपके पास निगेटिव पावर है तो उसको नीचे ले जाके पॉजिटिव पावर बना सकते हैं, और अगर पॉजिटिव पावर है नीचे में और उसको ऊपर लाना चाहते हैं तो ऊपर निगेटिव पावर बना सकते हैं, है ना। तो ये है आपका 2 लॉ बच्चों, ठीक है, समझ गए। चलिए आइए अब हम लोग थर्ड लॉ देखें बच्चों। देखिए R3 थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल क्या कहता है। अभी तो हम एक तो फर्स्ट रूल देखा कि 0 पावर हो जाए तो वह 1 हो जाता है, दूसरा निगेटिव पावर हो जाए तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है, तीसरा देखिए 2 इंडिसेस हो, एक इंडिसेस a⁴n मल्टीप्लाई, दूसरा इंडिसेस हो a⁴n, ठीक। ये 2 इंडिसेस है, एक a⁴m और दूसरा इंडिसेस a⁴n, लेकिन दोनों में खास क्या बात है, बेस दोनों इंडिसेस का सेम है। तो जी हाँ बच्चों, जब दोनों इंडिसेस का बेस सेम हो तब पावर ऐड हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। समझ रहे मेरी बात। जैसे मैं आपको बताऊं कि 2 पावर मान लीजिए 3 है मल्टीप्लाई, और 2 पावर मान लीजिए 4 है, तो आप क्या कर सकते हो, बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, अर्थात 3 + 4 दिस इज इक्वल टू 2 पावर 7, अर्थात इसके जगह पे हम आराम से ये लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, आइए थोड़ा ये भी बात समझ ले। देखिए 2 पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार लिखना, ठीक। फिर बीच में साइन है मल्टीप्लाई रहने दीजिए, फिर दूसरा इंडिसेस 2 पावर 4 है, इसका मतलब 2 को कितना बार लिखना, 4 लिख दिया, और बीच में मल्टीप्लाई है। अब बताइए अगर टोटल काउंट करेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात 2 पावर 7 लिख सकते हैं नहीं। जी हाँ देखिए बच्चों, बहुत सारे लॉ जो है बहुत एक्सपेरिमेंट करके बनते हैं तब हम लोग को दिए जाते हैं। तो उसी तरह यहां है कि आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यह ध्यान दें कि इंडिसेस का अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, तो पावर क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। देखिए अभी जैसे हम बोले x² या x पे पावर 3, ठीक, तो बेस सेम है तो आप इसको प्लस कर दो, 2 + 3 दिस इज इक्वल टू 5 कर सकते हो। फिर उसी तरह अगर देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं हम लोग कि यह लॉ इस रूल के आधार पर बना है बच्चों। तो थर्ड रूल आप लोगों ने देखा कि अगर आपका 2 इंडिसेस मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम हो, तो आप दोनों के पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब चलिए R4 मतलब रूल नंबर 4, ये क्या कहता है, रूल नंबर 4 कहता है कि अगर a⁴m डिवाइड a⁴m, है ना, मतलब 2 इंडिसेस डिवाइड में है और बेस सेम है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो। तो जी हाँ बच्चों, इसमें क्या होता है कि पावर जो है माइनस हो जाएगा, है ना, अर्थात पावर डिवीजन में माइनस हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि ये क्यों होता है बच्चों, आइए देखते हैं। 2 पावर मान लीजिए 5 है डिवाइड 2 पावर 3 है, इसके अनुसार तो आपका 2 पावर 5 - 3 दिस इज इक्वल टू 2 पावर 2, 2 पावर 2,
हो जाएगा। अच्छा यहां देखिए, अगर हम इसको इस तरह से सोचें, देखिए 2 पावर 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम्स लिखे, और डिवाइड है मतलब डिवाइड है ना, 2 पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 बार। और उसके बाद देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना रहा 2, कितना बार रह गया, तो 2 पावर 2 रह गया बच्चों, है ना। अर्थात ये कह सकते हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 2, दिस इज इक्वल टू 2 पावर 2। समझ रहे, इसका मतलब है कि इसी एक्सपेरिमेंट को देखते हुए तैयार किया गया है कि अगर मल्टीप्लाई किया जाए दो इंडिसेस को और बेस सेम हो तो पावर ऐड कर दीजिए, और अगर डिवीजन हो, है ना, डिवीजन हो तो आप क्या कर सकते हो, पावर को माइनस कर सकते हो, बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, आइए अब ये देखिए, इसको एक चीज याद रखिए, 8 इसके लिए भी हुआ 8 पावर m डिवाइड 8 पावर n, ऐसा नहीं समझिए कि अलग है, डिवीजन का ये भी सिस्टम है, डिवीजन का इस सिस्टम के आधार पर भी होता है, m माइनस n है ना, लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, R4 कहता है बच्चों, समझ रहे हैं बच्चों। तो ये आपका रूल नंबर 4 हुआ। आइए अब देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या करता है बच्चों, देखिए रूल नंबर 5 जो है वो पावर पे पावर, जी हां बच्चों, इसका मतलब है एक पावर तो है ही, फिर एक पावर आ जाए तो क्या होना चाहिए, R5। जी हां, जैसे 8 टू द पावर m और उस पर पावर n, इसका मतलब यह हो गया कि दो इंडिसेस इसमें इन्वॉल्व है ना, दो इंडिसेस इन्वॉल्व है। मतलब देखिए इसके पावर को सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देना, m पावर n, अगर 3 भी रहता तो सब मल्टीप्लाई हो जाता। ऐसा क्यों होता है, देखिए 2 पावर मान लीजिए 3 लिखा, ठीक, और उस पर पावर लिख दीजिए 2, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पावर 3 को कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स, अर्थात 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 करेंगे। अब ये बताइए, ये जो है बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, अर्थात 2 पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अभी इसी चीज को आप 2 पावर क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 मल्टीप्लाई 2, क्या कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2, तो क्या हुआ है कि नहीं, 3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 6। तो जहां बच्चों इस रूल से अभी मान लो 5 पे पावर 3 रहता, उस पर पावर 4 रहता, इसका मतलब 5 पे पावर 3 को कितना बार लिखना है, 4 टाइम्स लिखना है, 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 3, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे बताइए, तो अब आपका जो है सब पावर प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा। अब बताइए ये कितना हो गया, 12, और इसको लिख सकते हैं, क्या है, 3 मल्टीप्लाई 4 12 होता है बच्चों। यहां आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3 मल्टीप्लाई 4 12। तो जी हाँ बच्चों, इसका मतलब होता है कि जब भी कोई भी इंडिसेस पर पावर हो तो उस इंडिसेस का पावर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये भी जान लीजिए, अगर हम कहें कि 8 टू द पावर x, उस पर पावर y, उस पर पावर z, समझ रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 8 टू द पावर x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। समझ रहे हैं मेरी बात। तो जी हाँ, ये रूल नंबर 5 बताता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लें। सही है, चलिए रूल नंबर 5, आइए रूल नंबर 6 देखें बच्चों, ये क्या कह रहा है। रूल नंबर 6 ये कह रहा है कि अगर a टू द पावर 1/m होता है, 1/m अर्थात पावर में फ्रैक्शन है, देख रहे हैं ना, पावर में क्या है, फ्रैक्शन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं,
इसको लिख सकते हैं mth रूट ऑफ ए। जी हाँ, इसको पढ़ा जाता है बच्चों, क्या पढ़ेंगे? mth रूट ऑफ ए। समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, रूट में चेंज करने के लिए सिखा रहे हैं और रूट को पावर में चेंज करने के लिए। जैसे हम आपको बोले a पावर 1/2, तो इसको क्या लिखना चाहिए? स्क्वायर रूट, क्योंकि ये 2 तो लिखा नहीं जाता है, इसको क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट पढ़ेंगे ना बच्चों, ठीक। a पावर 1/3 है, यहां क्या लिखेंगे? क्यूब रूट। यहां तो लिखना पड़ेगा 3, यहां नहीं लिखा जाता है बच्चों, क्योंकि यहीं से स्क्वायर रूट स्टार्ट होता है 2 से, है ना, इसीलिए फर्स्ट डिजिट नहीं लिखा जाता है। सेकंड, जैसे a पावर 1/4 कहेंगे, क्या लिखेंगे? 4th रूट ऑफ a लिखेंगे। अच्छा, एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे 8 पे पावर 1/3 है, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 8, और क्यूब रूट ऑफ 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि आपको पता है कि 8 को हम 2 मल्टीप्लाई 2, और इसका मतलब 3 में से 1 निकलना, दिस इज इक्वल टू कितना? 2। सही है, समझ रहे हैं? जहां तो इस तरह से आप ऐसा काम कर सकते हैं। और एक बात ये भी बताना चाहते हैं बच्चों कि जैसे मान लीजिए आपके पास पहले से ऐसे लिखा हो कि x इस पर 7th रूट है, तो आप इसको फ्रैक्शन में पावर में ले जा सकते हैं। x टू पावर क्या लिख सकते हैं? 1/7, ठीक। y पावर 8 रूट होता है ना, तो क्या लिख सकते हैं? y पे पावर 1/8 लिख सकते हैं, है ना। तो ये सब काम होता है। कभी आपको पावर में अगर फ्रैक्शन देख रहे हैं तो उसको रूट में ला सकते हैं, या रूट में है तो उसको पावर में फ्रैक्शन के रूप में ले जा सकते हैं, ठीक है जी हाँ। तो ये रूल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, रूल नंबर 6। अब आइए हम लोग रूल नंबर 7 देखें। रूल नंबर 7 ये क्या कहता है? रूल नंबर 7 क्या कहता है बच्चों? देखिए, a टू द पावर अगर n/m है, जहां वहां देखे होंगे n के प्लेस पर क्या था? 1 था, 1/m, लेकिन यहां क्या है? 1 के प्लेस पर n, फ्रैक्शन तो है। तो मैं बताना चाहूंगा किसको लिखा जाता है, ये जो नीचे में है फ्रैक्शन में है वह mth रूट हो जाएगा a टू द पावर n, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, आप इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो a टू द पावर लिख सकते हैं n, और उस पर पावर 1/m, n मल्टीप्लाई 1/n, n/m हो जाएगा। अब ये बताइए, 1/m है तो इसको रूट में लिख देंगे, mth रूट ऑफ a टू द पावर n, और आपका ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए इस पर देखते हैं एग्जांपल। जैसे मान लीजिए 4 पे पावर 3/2 का वैल्यू चाहिए, मान लीजिए आपको, तो आराम से कर सकते हैं। 1/2 है, 1/2 रूट बन जाएगा 4 पे पावर 3, और इसका मान आप 4 पे पावर 3 मैंने 3 टाइम्स लिखेंगे, है ना। अब चलिए स्क्वायर रूट निकालना है। 4 का स्क्वायर रूट 2, फिर 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना जी हाँ। अभी जैसे 8 पे पावर 2/3 कहते हैं, क्या निकाल सकते हैं हम लोग? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए, जो बाय 3 है वह रूट बन जाएगा क्यूब रूट 8 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 8 स्क्वायर मतलब 8 को 2 बार लिखना है, 8 मल्टीप्लाई 8 का क्यूब रूट कितना? 2, फिर 8 का क्यूब रूट कितना? 2, 2 2 जा कितना? 4। इसका मतलब 8 पे पावर 2/3 का मान कितना निकल गया? 4। समझ रहे मेरी बात? जी हाँ। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है इंडिसेस का, रूल नंबर 7। आइए अब देखते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 देखिए, रूल नंबर 8 क्या है? इस लॉ के तहत हम लोग किस तरह का प्रॉब्लम डील कर सकते हैं। जैसे a टू द पावर m हो मल्टीप्लाई b टू द पावर m हो। देखिए, दो इंडिसेस मल्टीप्लाई में है। आपको याद होगा हम लोगों ने रूल नंबर 3 में देखा था कि दो इंडिसेस मल्टीप्लाई में था, लेकिन वहां बेस सेम था बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहां बेस सेम नहीं है,
यहां क्या सेम है, पावर सेम है, तो आप ऐसा कर सकते हो a इंटू बी होल पे पावर m। जी हाँ, एक पावर में ला सकते हो, एक पावर में लिख सकते हो। जैसे कहीं आपको ऐसा मौका मिल जाए कि 4 पे पावर 7 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 7, ठीक, तो आप इसको ऐसा कर सकते हो 4 मल्टीप्लाई 3 होल टू पावर 7, दिस इज इक्वल टू 12 पे पावर 7, और आराम से इंडिसेस रूप में आ सकता है बच्चों, सिंपल इंडिसेस हो सकता है ना। जहां इस काम को आप अंजाम दे सकते हैं, जैसे x टू पावर मान लीजिए 5 दिए मल्टीप्लाई y पे पावर 5 दिए, आप आराम से इसको x इंटू वाई होल पे पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। आइए इंडिसेस नंबर, लॉ नंबर 9, ये क्या कहता है, अगर आपका दो इंडिसेस डिवीजन में है, दो इंडिसेस क्या हो, डिवीजन में हो, और पावर सेम है ना, लेकिन बेस सेम नहीं है, तो क्या आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ बच्चों, अर्थात आप एक पावर में दोनों को ला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। जैसे आपको कहें कि 4 पे पावर 7 डिवाइड 5 पे पावर 7, ठीक है, तो इसको आप आराम से 4/5 होल टू पावर 7 लिख दो, है ना, सिंपल करने के लिए बच्चों। तो रूल नंबर 9 कहता है, सही है, समझ रहे हैं, जहां रूल नंबर 8 और रूल नंबर 9 एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है बच्चों। आइए अब देखते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10, आइए ये क्या कहता है। रूल नंबर 10 कहता है बच्चों कि अगर दो इंडिसेस इक्वल में हो, a to the power m, a to the power n, दो इंडिसेस इक्वल में हो, इक्वल साइन देख रहे हैं ना, इक्वल में हो, और दोनों इंडिसेस का बेस सेम हो, क्या पावर सेम हो सकता है? बिल्कुल, m इक्वल टू n हो सकता है बच्चों, है ना। अगर दो इंडिसेस इक्वल में हो और बेस सेम हो तो पावर भी इक्वल होना होगा बच्चों, इसलिए पावर भी इक्वल होगा। तो ये आप 10 लॉ बच्चों, जी हां, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि अगर इस 10 लॉ को आप मेमोरी में रखेंगे तो इंडिसेस के किसी भी प्रॉब्लम को आप बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, है ना। नोट कर लें। तो आपने 10 लॉ पढ़ा बच्चों। पहला लॉ क्या था, a टू द पावर 0 1 होता है, लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़ के, a 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा, a पावर निगेटिव, आपने देखा कि निगेटिव को हम पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, तो नीचे लाना पड़ता है। उसके बाद आपने तीसरा लॉ देखा कि दो इंडिसेस मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम हो, तो पावर ऐड हो जाता है, जुट जाता है। चौथा लॉ आपने देखा कि दो इंडिसेस डिवीजन में हो, बेस सेम हो, तो पावर माइनस हो जाता है। पांचवा लॉ आपने देखा कि इंडिसेस पर पावर हो जाए, पावर पे पावर, तो पावर पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। उसके बाद आपको हमने छठा रूल बताया कि अगर a पे पावर 1/m हो तो कैसे उसको रूट में बदला जा सकता है, mth रूट ऑफ a बनाया। उसके बाद सातवां लॉ आपने देखा कि a टू द पावर n/m हो तो आप जो ऊपर पावर है उसको तो पावर में ही रखेंगे, और जो नीचे फ्रैक्शन में डिवाइड में है ना, उसको हम लोग रूट बना लेते हैं। उसके बाद आठवां तो आसान ही था, 9th भी आसान ही था दोनों, कि दो इंडिसेस अगर मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम नहीं हो, पावर सेम हो, तो आप एक पावर में ला सकते हैं, है ना। और 9th नंबर आपने देखा कि डिवीजन में हो, बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एक पावर में ला सकते हैं। और 10 नंबर रूल आपने देखा कि दो इंडिसेस इक्वल है, बेस सेम है, तो पावर भी इक्वल होना होगा, है ना। अब आइए हम लोग, आप लोग कुछ प्रॉब्लम से जाने की इंडिसेस का यूज कैसे करना है। इफ मान लीजिए कि आपको कुछ रिजल्ट दिया रहे 270 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 पावर n मल्टीप्लाई 2 है, और कहें आपको
कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, मतलब n का वैल्यू चाहिए इस रिजल्ट से। कैसे निकालेंगे? मतलब आपके पास गिवन रिजल्ट क्या है? 275 मल्टीप्लाई 3n मल्टीप्लाई 2। क्या इस रिजल्ट में कहीं आप n को देख रहे हैं? बिल्कुल यहां देख रहे हैं। और कहां बैठा हुआ है? तो पावर में। निश्चित तौर पर जैसे ही आपको यह अनुभव हो जाए कि पावर में है, तो मतलब इंडिसेस लॉ का इस्तेमाल निश्चित होगा। चलिए सबसे पहले तो आपको 270 को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा किस रूप में? 5, 3 और 2 में। उसके लिए आपको पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि 5 मल्टीप्लाई 2, ये तो 10 हो जाएगा आपका। उसके बाद ये डिवाइड में आ जाएगा 270 बाय 10 इक्वल टू 3 टू द पावर n। जीरो कैंसिल, कितना हो गया? 27 इक्वल टू 3 टू द पावर n। अब देखिए आपका दो रिजल्ट इक्वल में आ गया, लेकिन आपका जो फाइंड आउट करनी है वो पावर में है। तो निश्चित तौर पर लेफ्ट साइड भी आपको इंडिसेस बनानी होगी, और लेफ्ट साइड 27 को आप 3 पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 27 में 3 बार आता है बच्चों, है ना? तो आप जैसे ही 27 को इंडिसेस रूप लिख दिया, अब आपका लॉ काम कर जाएगा। लॉ रूल नंबर कितना? 10। क्या बताया गया था? बेस अगर सेम है तो पावर भी सेम होगा। इसका मतलब है 3 इक्वल टू n, अर्थात आपका जो वैल्यू n का है वह क्या निकला? 3 निकला बच्चों। तो निश्चित आप कॉपी कलम निकाल लिए होंगे और आप इस चीज को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए होंगे बच्चों। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें। चलिए अब एक क्वेश्चन इस तरह का आप लोग को बताते हैं, देखते हैं आप लोगों को इंटरेस्ट आता है कि नहीं। सॉल्व करना है ना? सॉल्व करना है 5 मल्टीप्लाई 8 टू पावर 3 प्लस 3n प्लस 1 इक्वल टू 80। मतलब क्या हुआ बच्चों? 5, 8 ये सब तो कांस्टेंट है। यहां कुछ ऐसा लग रहा है जो अननोन है। जी हाँ, वो क्या लग रहा है? ये n, ये अननोन है बच्चों। अननोन होने का मतलब हो गया कि इसी का आपको मान निकालना है। सॉल्व करने का मतलब है वो चीज जिसका जो अननोन होता है उसको रिजल्ट आप निकालो, वही हुआ सॉल्यूशन बच्चों। तो इसका मतलब आपको n फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप 5 को राइट साइड ले जाइए और जो कि डिवीजन में हो जाएगा 80 बाय 5। ठीक है, 8 पे पावर 3n प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? 16। मतलब रिजल्ट कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब चलिए, अब आपको सेम बेस बनानी है। बताइए 8 को आप 2 पावर 3 लिख सकते हैं क्या? 8 होता है ना, 3n प्लस 1। और 16 को, जी हाँ 16 को क्या 2 पर पावर में लिख सकते हैं? जी हाँ 2 पावर 4, क्योंकि बेस सेम करोगे तभी आप कुछ वर्क कर पाओगे, ये भी ध्यान देना है। उसके बाद आपको लॉ पता है कि जब इंडिसेस पावर में रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 मल्टीप्लाई 3n प्लस 1 इक्वल टू 2 पावर 4। सही है। अब बताइए 339n प्लस 3 इक्वल टू 2 पावर 4। सही है ना बच्चों? अब बताइए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। 9n प्लस 3, यहां से देखिए क्या हो जाएगा? 9n प्लस 3 इक्वल टू 4। 9n इक्वल टू 4 माइनस 3, 9n इक्वल टू 1। n इक्वल टू कितना हो गया? 1/9। इसका मतलब n का मान निकल गया। इसका मतलब है आपका सॉल्यूशन हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हां, इस तरह से बच्चों हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसका? इंडिसेस लॉ का। चलिए अब आप लोग से भी आशा है कि आप लोग खुद से भी मेहनत करेंगे। मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं, कहेंगे फाइंड द वैल्यू। अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो मेरे कमेंट में सॉल्यूशन करके आप डाल सकते हो। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 6 रूट 8 टू पावर 9, 6 रूट क्यूब रूट 8 टू पावर 9। सही है। इस क्वेश्चन का जवाब आप डालेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आया है। ठीक है, चलिए आज के लिए ही इतना ही।
है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, है ना। सबको मेरे तरफ से धन्यवाद।